पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज का ये वोमेन फेलोशिप को हम शुरू करते हैं और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक दिन हम परमेश्वर से बातें करते हैं, वो भी हमसे बातें करते हैं परमेश्वर, और हर एक विषय को सुनते हैं और वो आशीषित भी करते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक प्रारंभिक प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपकी बड़ाई करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी प्रशंसा करती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपको महिमा देती हूँ, गौरव देती हूँ। हालेलुया। आप ही एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु, हर एक महिमा को पाने के लिए आपके हर एक अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमें गुड हेल्थ के साथ नवाजे हैं, इसलिए धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। परिवार में सुख शांति से भरपूर कर दें पिता, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। फाइनेंस प्रभु ओवरफ्लो के होके हर एक के परिवार में, हर एक के अकाउंट में आप दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर रोज आप बातें करते हैं, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक माँ के लिए धन्यवाद देती हूँ, हर एक परिवार के लिए धन्यवाद देती हूँ, हर एक बच्चे के लिए धन्यवाद देती हूँ, घर में बढ़ता हुआ हर एक बच्चा के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक विषय से आप ही महिमा लेते हैं पिता। हालेलुया। हमारे नाम ले लेके पिता परमेश्वर प्रभु आप अपने चरणों के नीचे हमको बैठाए हैं, इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आज के हर एक कार्यक्रम में आप ही महिमा पाए पिता। हाँ प्रभु, ये प्रारंभिक प्रार्थना से शुरू करते हुए आराधना को लेके प्रभु, वचन को लेके, टेस्टिमनी को लेके, थैंक्स गिविंग को लेके, आशीष प्रार्थना को लेके प्रभु, हर एक विषय में केवल आप ही महिमा पाए। हे पवित्र आत्मा, आप हमें मदद करें, हमारे मुंह को, आंख, कान, शरीर के हर एक अंग प्रभु आप ही ऐसे तैयार करें कि हर एक विषय को हम रिसीव कर पाए। हालेलुया। जयंती सिस्टर के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता, आपके प्रति उनका जो प्रेम है प्रभु, हर एक पल जो आप में वो खुशी पाना चाहती है, शांति को पाना चाहती है पिता, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। उनके मुख को आप आज व्यवहार कर रहे हैं, धन्यवाद देती हूँ। पवित्र आत्मा उनको बिल्कुल अपने अधिकार में लेते हुए आराधना में परमेश्वर की महिमा हो पिता। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए, शिलो मिनिस्ट्री के लिए धन्यवाद देते हुए पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे पास्टर जी के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन। हालेलुया हालेलुया। मैं सिस्टर जयंती मेहर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सामने आए और परमेश्वर की महिमा के लिए आप आराधना करें। जी सिस्टर जयंती मेहर। वो प्रेस द शालोम। प्रभु ने आज मुझे चुना है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और एक गाना लेकर प्रभु का महिमा करेंगे। आइए हम। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आ लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि
को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राह पर हमको चलाना, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमेन। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना, अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि की रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सागर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन,
पिता परमेश्वर महिमा गौरव तमें ही पाओ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने आया होगा, उन्होंने बिल्कुल ग्रहण किया होगा। विश्वास करती हूँ और परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ, जिस तरह सिस्टर जयंती को उन्हें बिल्कुल चलाए हैं, इसके लिए धन्यवाद के साथ जयंती सिस्टर के लिए मैं प्रे करती हूँ। उनके हर पूरे परिवार को आशीषित करें, उनकी दोनों बेटियों के साथ, उनके हस्बैंड को, उन खुद को और पूरे घराना को आशीषित करे, जैसे वो परमेश्वर में आए। थैंक यू सिस्टर जयंती, बहुत जी सुंदर आराधना। हालेलुया। दीदी मैंने कि नहीं कहा, पहले से वर्शिप करी हूँ तो मुझे डर लगता है, लेकिन आज मैं कर रही हूँ तो मुझे डर नहीं लग रहा है, मैं नहीं घबरा रही हूँ। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज शायद प्रभु ने आशीर्वाद किया है। मैंने तो सुष्मिता दीदी ने बोला कि तुम्हारा वर्शिप है बुधवार दिन, बोला तो मैं तो मम्मी घर जाऊंगी बोल के ऐसे बोली, तो मैं कैसे करूँगा, मैं गा पाऊंगी नहीं पाऊंगा बोल के मैं ऐसे सोच रही थी। मुझे डर थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन जैसे मुझे बोला वर्शिप करने के लिए, मुझे बिल्कुल भी आज घबरा ही नहीं हो रहा है कि डर भी नहीं लग रहा है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा बिल्कुल चलाए ना, इसके लिए आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जब हम खुद करते हैं तो उसमें बहुत ही भय आता है, पर जब हम पवित्र आत्मा को बिल्कुल सब कुछ समर्पित कर देते हैं ना, तो वो करते हैं और उस वक्त बिल्कुल भी डर भय नहीं आता। हालेलुया, परमेश्वर मुझे महिमा ऐसा पाए। लग रहा है आज कैसे मुझे डर नहीं लग रहा बोलकर, मुझे ऐसे लग रहा है आज कैसे मुझे डर नहीं रहा, मेरा मुंह नहीं कांप रहा बोलकर मुझे ऐसा फील हो रहा था। जी, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर महिमा पाए। आमेन। अब हम थोड़ी वक्त के लिए वचन में चले, और कि एक मनुष्य एक कैसे सफल होता है अपने जीवन में, वो हम थोड़ा देखेंगे। तो हाँ, आप निकालिए भजन संहिता उसका 1 का अध्याय 1 का, वो 1 से 3 वर्ष तक हम पढ़ेंगे। उसके नीचे हम नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं उसको ले रही हूँ। 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे और यहाँ ऐसे लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्यों वो पुरुष सफल होता है ना, ये 1 से 3 तक दिया गया है। ये सब करे तो जो कुछ भी वो पुरुष लिखा गया है, पर ये हर एक के लिए है, हर एक जन सफल होता है। तो अब हम पहले से देखते चले। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। वो पुरुष को धन्य बोला गया है जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, यहाँ चलता नहीं युक्ति पर, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जो पाप करते हैं वो लोगों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ना ठड्डा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहाँ 3 विषय को हम देखते हैं, चलता है, खड़ा होता है और बैठता है। वो कहाँ कहाँ? तो कि युक्ति में वो नहीं चलता। दुष्ट लोगों जो मंत्रणा देते हैं, जो बातें बताते हैं, ये कर वो कर तो तेरा अच्छा होगा, भला होगा, और मैं जो बता रहा हूं वही सच है और सिर्फ मनुष्यों के ऊपर तुझे निर्भर करना है, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। जो लोग बोलते हैं वो दुष्ट होते हैं और ये काम दुष्टामी से भरा हुआ होता है।
बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो वो जो सिखाते हैं, जो युक्ति करते हैं, जो मंत्रणा देते हैं, जो बातें बताते हैं, ये मैं सच बोल रहा हूँ और यही ही सच है बोल के जो लोग बोलते हैं और उनकी बोली पे, उनकी बातचीत पे जो नहीं चलता, नहीं, इसके बातों में मुझे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी। और इसके बातों में मैं नहीं चलूँगा। ये जो बोल रहा है, इसे मैं नहीं करूँगा। चलना मतलब उसके बातों को अमल नहीं करना है, बिल्कुल भी काम में नहीं लाना है। वही पुरुष और पापियों के मार्गों में खड़ा होना, जो मार्ग पापों से भरा हुआ है, जो रास्ता पापों से भरा हुआ है, अगर कोई वहाँ खड़ा नहीं होता है, खड़ा मतलब क्या है? हम एक दो रास्तों को देखते हैं। एक बिल्कुल साफ सुथरा रास्ता है और एक बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है। और एक जन उसके बीच में है, वो सोच रहा है मैं किस रास्ते से जाऊं। वो कीचड़ वाला रास्ते से जाने से उसको बहुत नजदीक वो अपना लक्ष्य को पा रहा है जैसे उसे लगता है, पर वो नहीं जाएगा। एक पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, वो वही रास्ते से नहीं जाएगा, पर जो साफ सुथरा रास्ता है, वही रास्ते से ही वो जाएगा। तो वही पुरुष को धन्य बोला गया है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कहाँ बैठता है? ठट्ठा करने वाले मंडली। वो ठट्ठा करने वाले मंडली क्या है? जो दूसरों के बारे में बातचीत करते हैं, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, इसके बारे में ये बोला गया है और बहुत सारे लोगों के बारे में बातें करके वो हंसते हैं। उन लोगों के ऊपर वो हंसते हैं, उनको निंदा करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। वहां नहीं बैठता। अगर किसी मंडली में, किसी सभा में वो बैठ रहा है, तो उसे उस सभा के बातों को बिल्कुल सुनना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बैठता है, तो वह पुरुष धन्य है बोल के लिखा गया है, कहा गया है। और वो ये ऐसे नहीं कहा गया। तो आइए हम देखें कि प्रभाव उसका 3:6 को थोड़ा देखते हैं। नीति वचन 3:6 को जब हम देखते हैं, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अगर हमें इन लोगों के साथ नहीं जाना है, तो हमें किस रास्ते से जाना है, किस मार्ग से हमें जाना है? उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको स्मरण करके? परमेश्वर को स्मरण करके हर एक काम करो, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो मार्ग निकालने का वो पावर किसमें है? सीधा मार्ग निकालने का पावर सिर्फ परमेश्वर में है, वो ही कर सकता है। तो जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, तो हर एक काम के लिए वो रास्ता निकाल ही देता है और वो बहुत सीधा होता है। हमें इधर उधर जाने को नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही हम पहुंच जाएंगे। हालेलुया। अब हम देखते हैं चलना कैसे है, किस तरह हमें चलना है। तो उसका एक, हाँ, पहला मीका उसका 6:8 को हम थोड़ा देखेंगे। मीका 6:8 को लिखेंगे और यहाँ ऐसे लिखा गया है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यह बात तुझसे इसे छोड़ो क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। चलना किसके साथ है? परमेश्वर के साथ है। मार्ग कौन दिखाता है? परमेश्वर दिखाता है। चलना परमेश्वर के साथ है, मार्ग वही दिखाता है। और उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम हर कोई जानते हैं, हनोक। हनोक का एग्जाम्पल हम जानते हैं। हनोक कैसे परमेश्वर के साथ आते जाते हो अंतर ध्यान हो गया, परमेश्वर के साथ वो चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ही चलता था, वो किसी और के साथ नहीं जाता था। हम बहुत बार उस ये विषय को सुन चुके हैं, हमारे पास्टर जी बहुत ही अच्छी तरह ये विषय को बताते हैं कि हनोक के जैसा परमेश्वर के साथ हमें जाना है।
तो वो हमारे मार्ग को दिखाता है कि हमें कहाँ जाना है। और वह उसे कहाँ जाना था, परमेश्वर के पास जाना था, साथ जाना था, और वो चला गया बहुत ही जल्द। अरे ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और हमें सिखाता है परमेश्वर के साथ चलें। वो समय आ रहा है रैप्चर का, और हम उसी के साथ ही जाएंगे। हालेलुया। और रास्ता को थोड़ा मीका का देखेंगे। कितना पढ़ाई सिस्टर? मीका 6 का 8 को पढ़ाई हूँ। 6 अध्याय 6 पद 8। क्योंकि परमेश्वर का रास्ता कैसा होता है? विश्वास का रास्ता होता है, और आज्ञा मानने का रास्ता होता है, प्रेम का रास्ता होता है, न्याय का रास्ता होता है। और ये रास्ता परमेश्वर को बहुत भाता है, और इसी रास्ते से जब हम चलते हैं, और हमें भी परमेश्वर बहुत ही पसंद करता है। इसलिए ये रास्ता परमेश्वर का है, ये दुष्ट लोगों का नहीं है, या पापी लोगों का ये रास्ता नहीं है। पापी लोगों का रास्ता हम जानते हैं, बुरा सोचना, बुरा काम करना, दूसरों की हानि के लिए काम करना। पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर के साथ हम जब चलते हैं, तो वही एक बहुत ही बढ़िया रास्ते में हम चलते चलते हैं। हालेलुया। जॉन और 14 का 6 को जब हम देखते हैं, उससे पहले देखेंगे इशाया 58:11 को थोड़ा देखेंगे। बैठना कहाँ है हमें, उसको हम थोड़ा देखेंगे। इशाया 58:11। और यहाँ ऐसे लिखा गया है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अगर हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, बुरे लोगों के साथ नहीं बैठ के अगर हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, तो क्या होता है हमारे लिए कि यहोवा तुझे लगातार उस हर वक्त हमारे साथ हमको लेते हुए वो चलेगा, और अकाल के समय मुझे और आप सबको तृप्त और हड्डियों को हरी भरी करेगा। जब अकाल आएगा, हर एक विषय का जब अगर अकाल आएगा, तब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो हमको साथ लेते हुए चलेगा, और हमारे हड्डियों वो स्ट्रांग हो जाएंगे, और अब वो सूखेंगे नहीं, बस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। किस तरह से? हरी भरी करेगा, और तो सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। हम में से जो निकलेगा जल, वो कभी नहीं सूखेगा, क्योंकि परमेश्वर हमको अपने साथ वो लेता चलेगा। जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग में खड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं, परमेश्वर हर वक्त हमारे लिए हर एक विषय करेगा, जो हमारे लिए जरूरत है, वो सब विषय करेगा, और हमें हरी भरी हर वक्त रखेगा, और उस श्रोता के समान जिसका जल कभी नहीं सूखता, अकाल के समय भी जल नहीं सूखता, उस तरह पवित्र आत्मा में हर वक्त हम भरते रहेंगे। और पवित्र आत्मा में भरते हुए कौन सा फल आएगा, और इसको हम थोड़ा देखेंगे कि जैसे हम जॉन 14:6 के देखते हैं कि मैं मार्ग हूँ। यीशु बोलते हैं मैं मार्ग हूँ। वही मार्ग को हमें वही मार्ग में हमें चलना है, वही मार्ग में हमें खड़ा होना है, और वही मार्ग में हमें बैठना है। तभी हर एक विषय का भरपूरी, हर एक विषय का हरा भरा हमारे जीवन में हर वक्त रहेगा। हालेलुया। और मंत्रणा कौन देगा, कि कौन हमें सिखाएगा? हमें दुष्ट लोगों से, पापी लोगों से हमें सीखना नहीं है। पर भजन संहिता 32:8 को जब हम देखते हैं, लिखा गया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझे बुद्धि, वो बुद्धि देगा हमें, और जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें वो अगुवाई करेगा। वो हमें आगे वो रह के हमको लेता चला जाएगा, और कृपा दृष्टि हर वक्त हमारे ऊपर रहेगा,
और हर एक काम में उसका सम्मति होगा। अगर हम सोचे कि परमेश्वर का ही जो पसंद करता है वही ही हमारे लिए है, नहीं, हम अगर कोई काम, अच्छा काम, भला काम हम करते हैं तो वो, हाँ तू कर, मेरा साथ है, मैं तुझे साथ देता हूँ, तू कर बोल के वो सम्मति दिया करूंगा बोल के लिखा है। तो हमारे काम में भी वो अपना सम्मति को देगा, वो हाँ बोलेगा। हालेलुया। और अब हम जेनेसिस, जब हम ये चैप्टर का 3 को जब हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 1 का 3 को, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जब हम परमेश्वर के साथ ही चलते हैं, बैठते हैं, उसके मार्ग में खड़े होते हैं, तो हम उस वृक्ष के जैसे हो जाते हैं, उस पेड़ के जैसे हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, जो बहते नाली के किनारे में होता है। उस किनारे में उस पेड़ को लगाया गया है जिससे हर वक्त वो पानी पाएगा, वो जल को पाएगा, हर वक्त जल का अभाव ही नहीं होगा। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में अभाव ही नहीं होगा। बहुत ज्यादा कितने पवित्र आत्मा में हम भर जाए, उसका कुछ भी अभाव नहीं होगा। जितना हम चाहें भरपूर हो जाएंगे, हर वक्त भरपूर हो जाएंगे और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। कोई भी सिचुएशन आए, हमारे जो कैसा हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हम निराश हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं। उस वक्त हमें निराश या हताश होना नहीं पड़ेगा, हमारे पत्ते नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में हम भरे हुए रहेंगे और उस ऋतु में हम फल भी फलेंगे। स्व ऋतु में फल फलिब, ऋतु आएगा हम फल फलेंगे। और कौन सा फल? पवित्र आत्मा का फल हम जानते हैं, गलातियों 5:22 में लिखा गया है, पवित्र आत्मा का फल, उससे हम बिल्कुल परिपूर्ण होकर रहेंगे। सिर्फ हमारे आत्मिक फल से नहीं, पर हम जागतिक फल से भी हम परिपूर्ण होंगे। उसको हम थोड़ा देखेंगे। जेनेसिस, उत्पत्ति उसका 39, का 2 से 6 तक जब हम पढ़ते हैं, और यहाँ ऐसे लिखा गया है एक एग्जाम्पल के साथ। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसके उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। हम जहां कहीं भी रहें, हम जहां कहीं भी रहें, वो लोग देखेंगे यहोवा हमारे साथ है, क्योंकि हर वक्त हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खड़े होते हैं उसके ही मार्ग में। तब हर कोई देखेगा, ना ना ना, उसका यहोवा उसके साथ रहे, के साथ है। और और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। वो देखेगा कि कैसे हमारा यहोवा हर एक काम में हमें सफलता देता है। जो कोई भी काम आता है उसमें हम हमें वो सफल करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। किसकी अनुग्रह की? उस राजा, फारो राजा की अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। एक राजा अपना सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। तुम ये सब देखो, तुम देखो, तुम करो। वो भी एक राजा बन गया वहां। उसके अंडर में पूरा वो देश था, वो जो बोलता था वो ही होता था। हालेलुया। 5 में लिखा गया है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्त्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। किस तरह परमेश्वर उसके हाथों में सब कुछ दे दिया। से राजा सिर्फ खाना जानता था,
वो जो खाना तैयार करके आता था उसके सम्मुख वही वो खाता था अपने हाथों से, उसके सिवा वो और कुछ नहीं जानता था। तो इतने सारे विषय के अधिकारी बना दिए परमेश्वर। क्यों? यूसुफ हर वक्त परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के साथ बैठता था, उसके मार्गों में चलता था, वही मार्गों में वो खड़ा होता था और उसको बिल्कुल कोई भी विषय और कोई लोग उसको किसी का मंत्रणा वो नहीं सुनता था, सिर्फ परमेश्वर की बोली वो सुनता था और वही रास्ते से वो जाता था, इसीलिए वो सफल हुआ। और हम जानते हैं कि कैसे उसके पिताजी और सारे उसके भाई लोग आके वहां रहते हैं और वो खाना देता है और वो लोग खाते हैं। जो उसका सपना क्या था ना, उसका उसके बीड़े को अपने भाइयों के हर एक बीड़ा नमस्कार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है बोल के हर कोई आए और उसको प्रणाम किए। किस तरह परमेश्वर यूसुफ को बनाया था, क्योंकि यीशु परमेश्वर के साथ हर वक्त चलता था, चाहे सिचुएशन कोई भी आए, तभी परमेश्वर हर एक काम में यूसुफ को मस्तक किया, हेड किया, आगे किया। हालेलुया। एक लास्ट को हम देखेंगे, प्रोवर्ब 16 का 3 को भी थोड़ा पढ़ देंगे, सिर्फ पढ़ देंगे तो अच्छा होगा। कितना बोले सिस्टर? प्रोवर्ब नीति वचन 16 का 3, यहाँ लिखा गया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। जो भी हम कल्पना करते हैं, चिंता करते हैं, योजना करते हैं, हर एक योजना को परमेश्वर के ऊपर हम डाल दे। परमेश्वर ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ, आप ही इसे संभालो बोल के हमें उनके ऊपर डाल देना है और वो क्या करेंगे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अगर हम अपने ज्ञान से करेंगे या फिर हमारे लोगों के ज्ञान से अगर करेंगे वो काम एक बार और कैसे हम सफल हो सकते हैं उसके बारे में आज आपने हमें बताया, तो मैं बहुत आशीषित हुई सारे वचनों से। सिस्टर आपको प्रभु बहुत ब्लेस करे और भी आगे बढ़ाएं आपको। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पूरे परिवार को आशीष करती हूँ। और सिस्टर मैं रोज अपने बेटे राजा के लिए प्रार्थना देती हूँ और 4 तारीख को अप्रैल को उसकी हेयरिंग है फिर से, उसके लिए मैं प्रार्थना विनती सबों के सामने करती। सब अपने अपने प्रेयर में भी पर्सनल प्रेयर जो करते हैं उसमें भी रखिएगा और मेरे लिए प्रार्थना रखिएगा कि जैसे मैं वचनों में बढ़ूं, है ना, और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रखिएगा। जी जी जयंती सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आज इतना सुंदर दिन दिखा है इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ और प्रभु ने आज मुझे वर्शिप लिए चुना इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और मैं मम्मी घर आना चाहती थी, प्रभु ने मुझे लाया है इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन बहुत अच्छा था, जैसे हम और मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, उसका पैर दुख रहा है, पापा के पैर भी दुख रहा है और सबके लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। एक थैंक गिव से कि मैं मम्मी के घर 1 बरस के बाद आई हूँ इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर जितना दिन भी रहूँ मैं प्रभु के बारे में सबको बता सकूँ। जी आमीन। आमेन आमेन। सिस्टर जयंती को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतनी सुंदर वर्शिप उन्होंने गाई है, बहुत ही प्यारी सी, और धन्यवाद करते। प्रभु उनको और भी वर्शिप में बढ़ाए, उनके गले को मसा करे प्रभु। जी 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 पुष्पा सिस्टर। मैं नहीं, थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सालों के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हूँ और जोसेफ के बारे में जो बताए कि क्योंकि उनके साथ प्रभु थे इसीलिए उनका हर कार्य में वो सफलता पाते थे। उसी तरह हम भी प्रभु के साथ अगर लगे रहेंगे तो जरूर हमारा सब काम में प्रभु हम लोग को भी सफलता देंगे और प्रभु बहुत से आपको ब्लेसिंग दे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी एमबीए करने के लिए चाहती है और उसको थोड़ा हमारा फाइनेंस प्रॉब्लम है इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचा रही है कि क्या करूं कैसे करूं।
अगर प्रभु का इच्छा हो तो अच्छे कॉलेज में उसका दाखिला मिले और फाइनेंस में भी हम लोग थोड़ा स्ट्रांग हो सके, इसीलिए अल्टर में रख लीजिएगा। और बेटा का कल से इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, दोनों बेटा और बेटी के लिए। जैसे हमारा पूरा बरगढ़ प्रेयर से के लिए सभी के लिए प्रेयर कीजिएगा। क्या नाम थैंक यू। थोड़ा बताइए। सिमरन हमारे सिमरन जी सिमरन और बेटा का नाम आसू। जी दीपिका सिस्टर। आप सभी को शालोम। मैं आज की वचन से और वर्शिप से बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर बताई भजन से फर्स्ट फर्स्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा याद करती हूँ इसको, दुष्ट को युक्ति में ना बैठा ठट्ठा करने वाली मंडली मत देखना। ये मुझे बहुत भाता है। अभी दोपहर का टाइमिंग हम लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, सब माँ बहन सब एक साथ प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन कई जने ऐसे होंगे जो ठट्ठा करने वाली मंडली बैठे होंगे, एक दूसरे की चुगली कर रहे होंगे सच में। लेकिन प्रभु ने हमें इतना अच्छा टाइमिंग दिया है, हम उनका बात सुनते हैं और प्रभु हमको सच में एक टाइमिंग दिया है। इस टाइमिंग को बहुत मैं ब्लेस होती हूँ टाइमिंग में। और सिस्टर के हर एक वो चर्च में बहुत आशीषित हुई हूँ, और प्रभु और ब्लेस्ड करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट डेली वही है, मेरे लिए ऑल्टर में रखना, मेरा एग्जाम, मेरा जॉब के लिए। और मैं आगे चल के अभी बीएड करने वाली हूँ, तो परमेश्वर हमको फाइनेंस बढ़ाए। और थोड़ा तंगी चल रहा है, तो प्रभु अच्छे से मुझे करने के लिए प्रभु बढ़ाए फाइनेंस को। और अगले साल मैं बीएड करना चाहती हूँ, इसके लिए प्रभु मेरा साथ दे और मेरे पूरे परिवार के लिए पूरा ऑल्टर में रखना सभी चीज के लिए। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। जी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू टू। जी सस्मिता सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शालोम सभी को। प्रभु की महिमा हो। प्रभु ये दिन टाइम दिए बोल के मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और सिस्टर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर वचन बोले। सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सिस्टर। और जो भजन संगीता 1 का जो आप बताए, कैसे किसके साथ चलना है, किसके साथ खड़ा होना है और किसके साथ बैठना है, हमको वही सब मार्ग, प्रभु में चलेंगे, प्रभु में खड़े होंगे, प्रभु में बैठेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा। जैसे योसेफ प्रभु में चलते थे, और हनोक के जो विषय बोले आप, हम प्रभु में चलेंगे, बैठेंगे, उठेंगे तो हमको सब कुछ प्रभु देंगे और उसी तरह से हमको चलाएंगे। इसीलिए सिस्टर आपके सभी वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। इसीलिए प्रभु को महान नाम धन्यवाद देती हूँ। और आपको भी बहुत धन्यवाद सिस्टर। आपको परिवार को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मैं सभी वचन से आशीषित हुई, धन्यवाद। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, मेरे फैमिली के लिए आप प्रेयर करिए, और मेरी बेटी का एग्जाम 5th है, उसी के लिए आप प्रेयर करेंगे। थैंक यू। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी शीतल सिस्टर। शालोम सभी को। आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, और सुंदर से वचन के लिए, सुंदर से गीत के लिए। बहुत सुंदर सा गीत गाया जयंती सिस्टर। परमेश्वर आपको आशीष दे और ऐसे ही गीत आप गाते रहिए। और सचमुच बहुत सुंदर आवाज परमेश्वर ने आपको प्रदान की है। और सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ कि वचन द्वारा उन्होंने हमारी अगुवाई की। और सचमुच भजन संहिता 1 से 3 जो वचन बताया गया उसके द्वारा मैं बहुत आशीषित हुई हूँ कि परमेश्वर में हमको कैसे चलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है। परमेश्वर हमको सिखाता है ना। परमेश्वर बताता है कि हमको किस लोगों के बीच में बैठना है, किस लोगों की संगति करना है। हमारी संगति बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। क्योंकि जैसे एक फल खराब रहता तो सब फल खराब होने लगते, वैसे हमारी संगति जैसे अच्छे लोगों के साथ रहे तो हमारा व्यवहार भी चेंज होने लगता है, हमारा उठना बैठना बोलना भी चेंज होने लगता है। ये मैंने खुद महसूस की हूँ। जब मैं परमेश्वर की संगति थोड़ी दूर थी तो उतना परमेश्वर में नहीं थी, लेकिन जब से संगति मिली है तो सचमुच बहुत ऐसा लगता है कि कुछ ना करूँ,
कुछ भी घर के भी काम ना करो, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहो, सिर्फ परमेश्वर के भजन सुनते रहो, परमेश्वर के गीत गाते रहो। और सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर सी संगति के लिए। और परमेश्वर सिखा रहा है कि कैसे चलना है, कैसे खड़े रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है ना। और नीति वचन 16 का 3 से भी मैं आशीषित हुई हूँ। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। और व्यवस्था विवरण से आपने बताया, यूसुफ के द्वारा बताया आपने कि यूसुफ कैसे चलता था, और राजा ने पूरा राज्य उसको दे दिया था, है ना। और हनोक द्वारा भी आपने बताया। तो इससे मैं बहुत आशीषित हुई आज के वचन द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी प्रार्थना विनंती है कि मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, मेरे दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में आगे बढ़े, परमेश्वर के वचनों में लगे रहे और परमेश्वर की संगति में रहे। वो भी चलना उठना बैठना, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घराना सीखे कि हमको किसके साथ बैठना है, किसके साथ टूटना है। हमको वो चौकसी करने वाले हम बने, है ना। परमेश्वर उनको भी वचनों में आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर जरूर। जी सिस्टर जिन्नत। प्रेज आज द के लॉर्ड। वचन से मैं भी बहुत आशीषित हुई हूँ और बहुत सारे वचन में से प्रभु हमको बहुत कुछ सिखाए। और भजन संहिता 1 का उठना बैठना और चलना, ये चीज भी हमको जानना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किसके साथ उठना चाहिए, किसके साथ चलना चाहिए। लेकिन हमको हर वक्त प्रभु के साथ चलना चाहिए। बहुत सारे वचन से सिस्टर हमको बहुत कुछ बताए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु बहुत आशीषित करे सिस्टर को और भी आगे बढ़ाए वचन में। और मैं अपने परिवार के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। बड़ा वाला बेटा गया था बाहर, मणिपाल गया था दोस्तों के साथ, वो अच्छे से पहुंच गया फिर उसके कॉलेज में, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और छोटा वाला +2 खत्म हुआ उसका, उसके बाद वो कौन से लाइन में जाएगा वो प्रभु के ऊपर हम छोड़े हैं। प्रभु की योजना के तहत वो आगे जैसे बढ़े और प्रभु चलाए, प्रभु रास्ता दिखाए कि वो उसके बाद वो क्या करेगा। इसलिए भी छोटा वाला बेटा के लिए भी प्रेयर में सभी लोग रखेंगे और हमारे परिवार के लिए प्रेयर में रखेंगे, हम जैसे प्रभु में और बढ़े। बस आप इतना ही। दोनों बेटे का नाम थोड़ा बताइए तो। दोनों बेटा का नाम, बड़ा वाला का विनीत है और छोटा वाला का प्रीनित। जी 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 जरूर। जी पन्नीना सिस्टर। सलाम टू एवरीवन। मैं पन्ना सिस्टर खलियार से बोल रही हूँ। आज के वचन से मैं भी बहुत ही आशीषित हुई हूँ और परमेश्वर को मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि हमारे सस्मिता सिस्टर का बोलना का स्टाइल, वो पहले के बाद मैं सोच रही थी कि कैसे सहमी सहमी रहती थी और वचन बोलने के लिए भी बहुत डरती थी। तो प्रभु कैसे उनको बढ़ा रहे, वही चीज को मैं देख रही थी। सच में ये प्रभु का प्यार ही है और प्रभु में जुड़ के रहने का आशीष है। वो तो पूरा दिख रहा है कि हमारे सस्मिता सिस्टर कैसे प्रभु में बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं पहले परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी उनके लिए कि थैंक यू जो सिस्टर। सच में आज के वचन के अनुसार जो प्रभु में जुड़ के रहते हैं कैसे फलवंत होते हैं, उसको मैं आज देखने पाई कि सच में ये प्रभु का प्रेम ही है। तो मैं परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। और सभी के टेस्टिमोनी हम तो सुने हैं, सभी के टेस्टिमोनी से भी मैं बहुत ही ब्लेस्ड हुई हूँ। और सच में सब जो बोल रहे थे मुझे बहुत ही खुश लग रहा था कि सच में प्रभु आप में जुड़ के रहना कितना ही हमारे लिए आशीष का कारण है। मैं इसलिए परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, और ऐसे प्रभु आपको बढ़ाए और हम सब जैसे प्रभु में जुड़ के रहेंगे और आशीष को पाते रहेंगे हमारे जीवन में। जो सिलो का वोदा हमको मिला है उसको अच्छे से निभा पाए, इसलिए हम परमेश्वर में जैसे लग के रहेंगे वैसे ही प्रभु सबको आशीष दे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे घर में कल प्रेयर है,
वो मीटिंग है, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं खाली चिंता कर रही थी प्रभु कैसा होगा, और खाली मैं अकेली हूँ, तो मैं ये सोच रही थी। और जो वचन जो आप दिए कि प्रभु को आपका सब काम समर्पित करो, वो सब संकल्प सब संभालेंगे, वो संकल्प करने वाला है, तो हम क्यों चिंता करें। इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दी इस वचन से कि प्रभु सच में मेरे काम को सब मैं समर्पित करती हूँ, आप ही सब संभालिए। तो मीटिंग के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल हमारे घर में कितने लोग आएंगे क्या नहीं जानती मैं, लेकिन मैं बोल दी हूँ कि कल मीटिंग रखेंगे बोल के, सब वुमेन फेलोशिप में, यूथ फेलोशिप में, यहाँ भी बोल दी हूँ। तो प्रेयर करेंगे कि प्रभु का योजना जो है, कल जो हमारे राष्ट्र हैं और हमारे यहाँ का आशीष को पाए, वही मेरी कामना है। और मैं खाली सोची थी कि एक यार जरूर रखूंगी घर में, क्योंकि नया घर है, अभी तक कुछ ऐसे तैयार नहीं हुआ है, लेकिन मेरा योजना नहीं है, ये प्रभु का योजना है जी कि कल का डेट फाइनल किया गया है। तो डेट के लिए, मीटिंग के लिए प्रेयर करेंगे। और दोनों मेरे बच्चे के लिए, सोफी और रेडी के लिए भी, उन लोग जहाँ रहते हैं वो उन लोग जैसे प्रभु में खाली लग के रहे, मेरा इतना ही प्रेयर रिक्वेस्ट है। प्रभु जिस योजना से मेरे दोनों बच्चे को दिए हैं, प्रभु उनका योजना जैसे उनके जीवन में सफल करे, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। जी चलो, जी और जयंती चलो सिस्टर के लिए भी, वो वर्शिप के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जयंती सिस्टर को। और उनको तो मैं आज पहली बार देखी हूँ, आप सब देखे होंगे शायद, लेकिन उनका वीडियो कभी नहीं देखी थी, उनका फोटो तो आज खुला था। तो गॉड ब्लेस यू जयंती सिस्टर, और ही वैसे ही आप प्रभु में बढ़े और आपका परिवार भी प्रभु में बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है। आमीन। आमेन आमेन हालेलुया। जी सिस्टर जरूर करेंगे। मीनू माँ। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इतना सुंदर बच्चन, बच्चन के लिए सचमुच बेटी की माँ को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत 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 ब्लेस्ड हूँ। सब कोई जो कोई बोले मैं भी सहमत हूँ। और जो हम लोग के बारे में जैसे क्लोज, एकदम क्लोज रहते थे, ऐसे भी उस जो एग्जाम्पल दिए उसमें भी मैं बहुत ब्लेस्ड हुई हूँ। और हर बच्चन में जोसेफ के बारे में और हर बच्चन में, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो जिसाया 58 का जो पढ़ रहे थे कि कल के समय में जैसे हम तृप्त होंगे और हमारा हड्डी हरी भरी करेगा, और जो जल कभी भी नहीं सूखेगा। वो वचन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ब्लेस हुई हूँ। सच अकाल तो जो अकाल मतलब तो वचन का अकाल होगा उस दिन, वो वचन के अकाल होगा। आत्मा में हम भरे हो रहे, आत्मा के स्रोत, जल का स्रोत जो बोल रहे हैं, आत्मा का स्रोत बहता रहेगा। ओ हालेलुया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु का महिमा हो। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट, मैं कल सीढ़ी में गिर गई थी तो मेरे पैर में लगा है, और आज नीचे जा और ऊपर हो गई पानी मोटर लगाने के लिए, तो पैर बहुत है अभी थोड़ा। जी जी मैं बोलूंगी, जी माँ। मैं भी थोड़ा और बोलूंगी। जी माँ जी। जयंती सिस्टर है ना, मैं उनको भी बहुत प्रभु के नाम से उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सुंदर और और की माँ को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू माँ। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और टिकी माँ के प्रभु आशीष करे, उसका परिवार को प्रभु बहुत आशीष करे। सचमुच वो जो बुरे संगति में चलोगी तो बुरी रास्ता में जाओगी, अच्छी संगति करोगी, प्रभु के साथ चलना है। तो हनक जैसे प्रभु के साथ चलते 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 एक दिन
गायब हो गया। तो आज हमको भी परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। तो आज का ये वचन से मैं सभी वचन से बहुत आशीष, इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरे एक भाई है, वो मेरे छोटा भाई है, वो बाहर रहते हैं दोनों वो स्वामी स्त्री, वो उसके लिए थोड़ा प्रेयर करना है। उसका तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बोल रही है। तो दोनों के लिए जैसे सही सलामत प्रभु के दया से वो लोग, प्रभु के आशीष से वो लोग चंगा होके उड़ीसा आएगी, इसीलिए वो दोनों के लिए प्रेयर करेगी। और भी हमारा गांव का है, वो उधर है। और एक काकी है, उसका थोड़ा शरीर ये दुर्बल है, तो उसके लिए भी थोड़ा प्रार्थना करिए। और मेरे जो मायके है वो परिवार के लिए भी थोड़ा प्रार्थना। तो यही प्रभु को महिमा। आमीन। जी, हालेलुया। मैं भी परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, समय के लिए। और हमारी जो यूथ लीडर है, हमारी सुष्मिता सिस्टर जी, उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन से प्रभु उनके मुख को व्यवहार किए, हम सब कोई आशीषित हुए हैं। और सफलता का चाबी, सफलतार चाबी काठी है ना, वचन। वचन में सब कुछ है। वचन है तो हम कैसे अपने सफल, हर एक यीशु में। और भी भजन संगीता से पढ़ाए, आप सभी ने जो टेस्टिमनी दिया, हर एक विषय में वो छलकता है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सही में संगति कितना नहीं जरूरी है। अच्छा संगति, एक राइट फेलोशिप। और ये फेलोशिप के लिए, ये संगति के लिए धन्यवाद देती हूँ। 4 बजे का संगति कि मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक माँ यहाँ पे जो जुड़े हैं, आगे जाके जो जुड़ने वाले हैं। हम सब कोई पापियों के बीच में संगति नहीं कर रहे हैं, कोई ठट्टा करने वाली कोई मंडली यहाँ पे नहीं है कि हम संगति कर रहे हैं, कि दुष्ट लोगों के बीच में नहीं है कि संगति कर रहे हैं। और हम सब प्रभु के संतान हैं, एक एक प्रार्थना योद्धा है। और हम किसी का इधर उधर की बातें करने के लिए संगति नहीं कर रहे हैं। हम सब कोई बैठे हैं और प्रभु को महिमा देने के लिए हर समय। और आज के वचन से मैं ये रिलेट कर पा रही थी, और ये संगति के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। सिस्टर को प्रभु बहुत ही ब्लेस्ड करे, उनके परिवार को बहुत ही ब्लेस्ड करे। ऐसे ही वो प्रभु में बढ़ते रहे और उनके जीवन में प्रभु महिमा पाते रहे। और जयंती सिस्टर को भी जरूर धन्यवाद दूंगी। सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ही सुंदर रीति से बढ़ा रहा है, और हम नहीं चेष्टा करेंगे तो नहीं होगा। बहुत कम समय में आप हमारे बीच में आई हैं और चारों तरफ आपका नाम फैल रहा है। ये आपका चेष्टा है और प्रभु का अनुग्रह है जो दिखता है। आज आप जो वर्शिप किए हैं, सही में प्रभु को बहुत महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, और मैं ग्रुप में शेयर की हूँ, मैं उसको पढ़ देती हूँ। ऑल्टर में हो जाएगा, सिस्टर के लिए भी थोड़ा मदद हो जाएगा, है ना। मैं सुबह से छोड़ी थी, अविनाश चौहान करके, उसको उम्र में 34 इयर्स हो रहा है, और वो कोरबा से हैं, लेकिन वो होली के दिन होली खेले। ये नॉन बिलीवर से आते हैं, उनके पिता की ओर से रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद वो घर नहीं लौटे और ना ही दिख रहे हैं। पुलिस में कंप्लेन दिए हैं, सीसीटीवी ये वो इंक्वायरी किए, कैमरा चेक किए, कहीं भी वो गायब है, लापता है। तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, ऑल्टर में इसको रेगुलर रखेंगे ताकि उनका लोकेशन पता चले, वो घर वापस आने पाए। उनके पापा बोल रहे थे कि घर में भी थोड़ा सा खोए और डिप्रेशन में रहते थे। उनके मम्मी पापा के साथ उनका नहीं बनता था, कि प्रभु पवित्र आत्मा उनके हृदय में काम करे और जैसे वो घर चले आए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। फिर लवली सिस्टर जो हमारी है, अमृता सिस्टर, उनकी बच्चों के स्टडी के लिए
थोड़ा सा फाइनेंशियल नीड कर रहे हैं, जिससे वो प्रभु उनको दिलाए, यहोवा यिरे परमेश्वर, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। फिर उसके साथ साथ सिस्टर केसर जी के लिए प्रेयर करेंगे। और उनका पीरियड जैसे होता है तो बहुत ब्लीडिंग हो रहा है बोल रहे थे, बहुत पेन हो रहा है बोल रहे थे, जैसे वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए उसके लिए प्रेयर करेंगे। उसके साथ साथ हमारे बीच में जितने सारे हैं, अगर ये प्रॉब्लम में चलते हैं तो सारे माओ को समर्पित करते हुए हम प्रेयर करेंगे। उसके बाद उनके हस्बैंड हैं छोटू भैया करके, उनका हेल्थ इश्यू है, वो अल्ट्रासाउंड में जाएंगे बोल रहे थे, उनका पेट और छाती दुख रहा है बोल रहे थे, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और जितना सारा प्रेयर मीटिंग्स है आज से लेकर, आज रायपुर फेलोशिप है, तो पास्टर जी और हमारी पास्टर मैम जा रही हैं, जैसे वो फेलोशिप अच्छी रीति से होने पाए, प्रभु का काम, प्रभु का उद्देश्य पूरा होने पाए, उसके लिए आज प्रेयर करेंगे। और उसके साथ साथ कल, जैसे हमारी पन्ना सिस्टर ऑलरेडी बोल चुकी है, मैं भी और एक बार बता देती हूँ, कल शाम को उनके यहाँ खरियार प्रेयर मीटिंग है, उसके लिए हम प्रेयर में रखेंगे, प्रेयर करेंगे। कंटावांजी प्रेयर मीटिंग जोशना सिस्टर है उनके यहाँ है 28 को, उन वहां पे भी पास्टर जी मूव करेंगे, के लिए प्रेयर करेंगे पास्टर जी और पास्टर मैम। फिर 20-30 को बैप्टिस्ट चर्च में 2 दिन का प्रेयर मीटिंग है, और तो उसको भी हम प्रेयर में रखेंगे। फिर अप्रैल 4 को हमारी जसो सिस्टर हैं जो, और वहां पे बलांगीर में वो प्रेयर मीटिंग रखे हैं, ये भी कंफर्म है सिस्टर, इसको भी हम प्रेयर में रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारा मैन पार्ट मीटिंग 28, 29, 30 अप्रैल का है, तो ये भी कंफर्म हो चुका है डेट, इसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हमारी उल्टा पानी जो मैनपाट कलिशिया, सिल्हो कलिशिया के जीवन करके एक सदस्य हैं, उनको भी समर्पित करेंगे प्रेयर में, उनके लिए प्रेयर करेंगे। और जितने सारे हमारे यूथ हैं, अब नए नए सेशन में उनका बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी जिन्ना सिस्टर बोल रही थी, उनका बेटा का 12 के बाद कहाँ वो क्या करेगा, प्रभु अगुवाई करे। और किसी का 10th हो गया, जैसे मेरे बेटे का परी का 10th हो गया, हमारे शलोन बेटा बाहर रहते हैं, रिया माँ, सभी को, हमारे सिल्हो यूथ जितने सारे हैं, छोटे से लेकर बड़ों तक, सभी यूथ को, और यहाँ पे जितने माएँ भी जुड़े हैं, हर किसी के बच्चे को समर्पित करते हुए हम प्रेयर करेंगे। आमीन। जी, आपके हर एक विषय अल्टर में समर्पित हो गया है। थैंक यू पास्टर जी। कर दे तो आगे कर देते हैं। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। वो मसीह में सो गए हैं, जैसे उनका फैमिली जैसे प्रभु के स्वर्गीय शांति में भरे रहे, और उनके मदर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, और उनके सिस्टर इन लॉ, उनके भाभी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, उनको प्रेयर में रखेंगे। फिर बिने बारीक, जैसे वो प्रभु में लिपटे रहे और वो डिलीवर होने पाए शराब की लत से, उसके लिए प्रेयर करेंगे। फिर संदीप बारीक, जैसे उसका भी डिलीवरेंस होने पाए और एक मसीह जीवन काटे, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। जी जी। और कोई है क्या? मैं पूछना भूल गई थी, कोई है तो अपना हैंड रेज करिए, हम प्रार्थना करेंगे। नहीं तो चलेंगे प्रार्थना में। जी मुझे तो नहीं दिख रहा, तो चलिए हम प्रार्थना में चले। 5-8 हो गया है। तो हम प्रार्थना करते चलेंगे। हर एक ये जो रिक्वेस्ट दिए गए हैं, इस सब अल्टर में पास्टर जी डाल चुके हैं, तो इसके लिए हम करेंगे 7 मिनट। और उसके बाद हमारे देश के लिए, हमारे फाइनेंस के लिए, घर के मुखिया लोगों के लिए, उनके लिए हम करेंगे 5 मिनट। और हमारे मीटिंग के लिए करेंगे, बहुत आगे समय में बहुत सारे मीटिंग हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है, इसके लिए भी हम 5 मिनट करेंगे। और उसके बाद हमारे सिलो के लिए करेंगे, हमारे पास्टर जी के लिए करेंगे, हमारे स्पिरिचुअल फादर और मदर उनके लिए, और हमारे जितने सारे पास्टर जी हैं उन सबों के लिए। मैं नाम भी ले रही हूँ, हमारे पास्टर शुभ्रांशु जी, पास्टर सागरिका जी, और सारे पास्टर जी के लिए हम करेंगे, हर एक कलेसिया के लिए करेंगे, हर एक विंग्स के लिए करेंगे, प्रेयर सेल के लिए करेंगे। और मैं हम कंटिन्यू प्रेयर करेंगे, मैं वो बीच बीच में ये सब जाऊंगी, जैसे हमारे पास्टर सागरिका जी करते हैं। तो हमारा ये जो कंटिन्यूअस होगा जो प्रेयर का,
तो ये लगा रहेगा। तो इस सब विषय को हम रखते हैं और आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए प्रार्थना करें। थैंक यू, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपके पवित्र महानाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता, हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए पिता। अपने कान को आप हमारे देती हूँ और सुना है आपने, हम धन्यवाद देते हैं और ये कर के भी आप देंगे, ये भी विषय को रखते हैं। पुराने हर एक जो लिस्ट है जो हो चुका है हम रखते हैं ये अल्टर में पिता परमेश्वर प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Rupandi Vishakola Bari Kandili Shandola Madhubandi Rabashik Vishakola Lado Namadubandi Vishakola Rupandi Vishakola Bari Kandili Shandola Madhubandi Vishakola Shandola Bari Kandili Vishakola Rupandi Vishakola
जीवन में हर एक धन्यवाद देते हैं, देश के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक विषय आपने सुना है, आपको धन्यवाद 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 प्रभु। हर एक मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये
उनके गुण उनके हर एक विषय में अनंत हालेलुया हर एक विषय में हर एक आत्मा में प्रभु आप पाते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे जीवन में सभी पास्टर जी को पास्टर बागेश्वर जी प्रभु जितने सारे पास्टर हैं प्रभु ने जिनके नाम में नहीं ले पा रहे हैं प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करेंगे पिता हर एक कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक कलीसिया के लिए आपके सम्मुख हम प्रार्थना रखेंगे, हर एक प्रेयर सेल के लिए प्रार्थना रखेंगे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु हर पुलिस के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना रखेंगे पिता परमेश्वर प्रभु हर एक लीडर्स लोगों के लिए आपको धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना रखेंगे, और हमारे स्पिरिचुअल फादर मदर के लिए आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु ये प्रार्थना हम करते हैं, हर एक सताव के लिए प्रभु ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु हालेलुया। हम सिलो के हर एक बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके एजुकेशन में प्रभु आप मदद कर रहे हैं प्रभु, हर वक्त उनको मस्तक किया है प्रभु, हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना करते हैं। आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करें।
Amen, amen. आइए जो परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को सुना, हाँ और आमीन में उतर दिया है और कर भी दिया है। हम विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम थैंक्स गिविंग के लिए चलेंगे। हम लास्ट प्रेयर में जी हमारे पास्टर जी को मैं अनुरोध करती हूँ, पास्टर सागरिका जी। 2 थैंक्स गिविंग है। हमारी जयंती सिस्टर दी है, वो प्रेयर रिक्वेस्ट देती थी कि माँ के घर जाना है, जैसे हर कोई सम्मति दे बोल के वो माँ घर गई है, तो उनके लिए वो थैंक्स गिविंग दी है। और जिनत सिस्टर दी है अपनी बड़ी बेटी विनीत के लिए, कि वो मणिपाल गए थे और बिल्कुल सुरक्षित गए, सुरक्षित कॉलेज को भी, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को जी। उसका आशीष हर एक प्रेयर के लिए धन्यवाद देते जी, आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि 4 बजे से लेकर अभी तक हमारी हर एक विषय में प्रभु आपने हमारी मदद सहायता किया प्रभु। आज के ये मीटिंग के द्वारा हर एक विषय से, आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की टेस्टिमनी के द्वारा, आज की वर्शिप के द्वारा, विशेष करके आज की वचन के द्वारा, आपकी प्यारी बेटी सिस्टर सुष्मिता जी के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हुई है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। क्या ही आपका अनुग्रह, आपका प्रेम प्रभु, आज का ये मीटिंग का हर एक पड़ाव पर आप हमारे साथ साथ रहे। हाँ प्रभु जी, हर एक मीटिंग को संभाले प्रभु जी, और हमारी हर एक प्रार्थना, हर एक गुप्त प्रार्थना भी सुगंधी धूप की नाई आपके सम्मुख उठा है, आपने उसको ग्रहण किया है और उत्तर भी हाँ और आमीन में भेजा है। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो वचन आज आप प्रभु अपनी बेटी के द्वारा सुनाए हैं पिता परमेश्वर राजा, कि संगति और कैसे करके वो सफलता मिलेगा आपको, आपकी वचन को पकड़ते हुए प्रभु जी, ये संगति जैसे छूटने नहीं पाए प्रभु जी, और प्रभु हम आपकी राहों पर चलने पाए प्रभु, ताकि हमारे जीवन में हर एक पड़ाव पर, चाहे फाइनेंस हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, हमारे पति हो, हमारे बच्चे हो, हमारे फैमिली हो, हमारा बिजनेस हो, हर एक विषय में प्रभु वो सफलता को लाने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आज का जितना सारा थैंक्स गिविंग आया है, हमारी जिन्नत सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिछले दिनों में उनके बेटे के लिए जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, आपका बड़ा ही अनुग्रह उनके जीवन में, उनका बेटा को प्रभु समर्पित करते हुए धन्यवाद देते हैं। वो सही जहाँ पे गया था गुड हेल्थ के साथ अच्छे से प्रभु, और प्रभु घर वो वापस आया है पिता परमेश्वर राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। उसकी पढ़ाई में प्रभु आपका ज्ञान को, आपका प्रभु अंडरस्टैंडिंग को, आपका हर एक विषय को प्रभु मांगते हैं प्रभु। आप हमेशा आपकी छत्र छाया तले प्रभु बांधे रखे उसको प्रभु, और उसके जीवन में आपकी महिमा होने पाए। उनके छोटा बेटा, हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि 12th का रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप उसको अव्वल नंबर देकर पास कराए हैं पिता, और आगे जाके जो भी
उसके जीवन में जो उसके लिए हित हो प्रभु, आप जैसा इच्छा करते उसके जीवन में आपका योजना सफल होने पाए। हाँ प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं हमारी जयंती सिस्टर के लिए प्रभु। पिछले दिनों में जो प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए थे, उनके मम्मी का हर एक जन को समर्पित करते हुए फाइनली उनके मम्मी के यहाँ प्रभु आप पहुंचाए हैं प्रभु। और जैसे वो बोली कि वहां पे भी आपके वचन को वो फैलाने पाए प्रभु, वो जिस प्रभु को यानी कि आपको चखे हैं अपने जीवन में, हर एक चीज का सहभागी अपने मायके के परिवार के हर एक मेंबर को करने पाए, और इस रीति से आपकी इच्छा उनके जीवन के द्वारा हाँ प्रभु वहां पे एस्टेब्लिश होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। क्योंकि गए हैं पिता, आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से उनको ढकते हैं, उनके मुंह को मस्सा करते हैं प्रभु। जो जिनसे मिलेंगे, जिन जिन से बात करेंगे प्रभु, वो नहीं आपकी आत्मा के गाइडेड होकर प्रभु आप उनके द्वारा बात करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। और प्रभु हर एक विषय को समर्पित करती हूँ, यहाँ पे जुड़े हुए हर एक जन प्रभु, आज के वचन से हम आशीषित हुए हैं प्रभु जी। हर एक परिवार को समर्पित करते हुए, किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है प्रभु जी, हर एक विषय को प्रभु आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मोल देके वो डिवाइन एक्सचेंज करते हुए हर एक विषय का बहुतायत का जीवन, बहुतायत का आशीष दिया है पिता। इसलिए आपका धन्यवाद करते हुए हमारी पास्टर जी और पास्टर मैम भी प्रभु जर्नी में है, आज का मीटिंग को विशेष करके समर्पित करते हुए हर एक विषय में आपकी महिमा हुई, और हर एक विषय को आप सुनते हुए उसको हाँ और आमीन में हमारा हर एक प्रार्थना का उत्तर भेज चुके हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हुए, सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ, और विशेष करके आज वचन दी हुई आपकी प्यारी बेटी सिस्टर सस्मिता जी के साथ और उनके परिवार के साथ, विशेष करके उनके हेल्थ के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। शालोम सभी को। आमीन। शालोम। शालोम।